नमस्कार, ज्ञानशाला के दिवस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार मित्रों, 26 जुलाई यानी कि कारगिल विजय दिवस। आज ही के दिन भारतीय सेना ने अदम्य साहस और शौर्य का परिचय देते हुए कारगिल युद्ध में विजय पाई थी। विपरीत परिस्थितियों और अत्यधिक ऊंचाई पर लड़े इस युद्ध में भारतीय सेना ने जो कर दिखाया वैसा विश्व के युद्ध इतिहास में कभी नहीं हुआ था कि किसी सेना ने इतनी ऊंचाई पर स्थित दुश्मन सेना को पीछे ढकेलते हुए उनसे पोस्ट और बंकर छीन लिए हों। कारगिल सेक्टर वस्तुतः एक पहाड़ी और निर्जन इलाका है जो वर्ष के 6 महीने से भी अधिक बर्फ से ढका रहता है। यहाँ से गुजरने वाला श्रीनगर लेह राजमार्ग यानी NH-1A भी साल के इन महीनों में बर्फ पड़ने के कारण बंद हो जाता है। हालांकि हाल में बनना शुरू हुई जोजिला टनल इस समस्या के समाधान के लिए यहाँ बनाई जा रही है। कुल मिलाकर इतना जटिल क्षेत्र होने के बावजूद यह क्षेत्र सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से गुजरने वाला यह NH-1A राजमार्ग लद्दाख को न केवल श्रीनगर से जोड़ता है बल्कि शेष भारत से भी जोड़ता है। और अगर दुश्मन इस पर कब्जा कर ले तो लद्दाख का संपर्क पूरे भारत से कट सकता है। एक तरह से यह क्षेत्र लद्दाख का एंट्री पॉइंट भी है। अतः अगर दुश्मन को लद्दाख क्षेत्र में भी एंट्री करनी है तो पहले उसे इसी क्षेत्र को नियंत्रण में लेना होगा। साथ ही सामरिक रूप से यह क्षेत्र ऐसी स्थिति में है कि लद्दाख के अलावा कश्मीर घाटी और सियाचिन ग्लेशियर की सुरक्षा की दृष्टि से भी यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। सामरिक रूप से महत्वपूर्ण इसी कारगिल को हथियाने के लिए पाकिस्तान ने ऑपरेशन बद्र की साजिश रची। पाकिस्तान ने यह साजिश ऐसे समय पर रची जब एक तरफ दोनों देश आपसी सौहार्द की पटकथा लिख रहे थे। भारत के प्रधानमंत्री ने फरवरी 1999 में लाहौर बस यात्रा की थी, जिसके बाद दोनों देशों के प्रधानमंत्री यानी अटल बिहारी वाजपेयी और नवाज शरीफ दोनों देशों के रिश्तों को मैत्रीपूर्ण रखने पर राजी भी हो गए थे। परंतु पीछे पीछे पाकिस्तान ऐसा षड्यंत्र रच रहा होगा यह किसी ने सोचा भी न था। इस युद्ध की तैयारी पाकिस्तान ने बहुत सोची समझी रणनीति से की और इसकी तैयारी अक्टूबर 1998 से ही शुरू कर दी थी। पाकिस्तान की अप्रैल व मई के महीने में कारगिल सेक्टर में घुसपैठ कर पूर्णतः कब्जा करने की योजना थी। पाकिस्तान सेना का मानना था ऐसा करके वह कई प्रकार के लाभ प्राप्त कर लेंगे, जैसे कि पहला, द्रास और कारगिल पर कब्जा कर नियंत्रण रेखा के वर्तमान स्वरूप को बदलकर उसे भारत की तरफ कुछ और ढकेल दिया जाएगा। दूसरा, लेह को श्रीनगर से जोड़ने वाले राजमार्ग यानी NH-1A पर कब्जा कर लद्दाख को भारत से काट देंगे और वहां होने वाली आपूर्ति को रोक देंगे। तीसरा, चुग घाटी, बटालिक और तुतुर्क क्षेत्रों की पहाड़ियों पर कब्जा कर भारत को सियाचिन से पीछे हटने पर मजबूर कर देंगे। और अंत में जब भारत भी युद्ध में आमने सामने खड़ा हो जाएगा तो ऐसे में पूरा विश्व 2 परमाणु अस्त्र संपन्न देशों को युद्ध में आमने सामने खड़ा देख हरकत में आ जाएगा और ऐसे में एक बार फिर पाकिस्तान शिमला समझौते को भुला कश्मीर मामले का अंतर्राष्ट्रीयकरण कर सकेगा, ऐसा पाकिस्तानी सेना का मानना था। और अपनी इसी रणनीति के आधार पर पाकिस्तानी सेना अप्रैल के महीने में भारतीय क्षेत्र में घुस आई और सर्दियों में खाली कर दिए जाने वाले भारतीय चौकियों और बंकरों पर कब्जा कर लिया। शुरुआत में भारतीय सूचना एजेंसियों को इस बात की खबर भी न लगी और इसे आज भी भारतीय सूचना एजेंसियों की सबसे बड़ी असफलताओं में से एक माना जाता है। हालांकि 5 मई के आसपास कुछ भारतीय चरवाहों ने इन घुसपैठियों को देखा और उसकी सूचना भारतीय सेना को दी। उसके बाद भारतीय सेना की एक टुकड़ी और लामा हेलीकॉप्टर दल ने इस जगह का सर्विलांस किया और खबर की पुष्टि भी कर दी। पहले भारतीय सेना को लगा यह मात्र चंद घुसपैठिए हैं, परंतु जल्द ही भारतीय सेना को एहसास हो गया उनका सामना तो पाकिस्तानी फौज से होना है। और अंततः पाकिस्तान की इस घिनौनी हरकत के प्रत्युत्तर में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना और घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए 14 मई 1999 को ऑपरेशन फ्लश आउट की शुरुआत की। भारतीय थल सेना के इस अभियान में जल्द ही भारतीय वायुसेना और नौसेना भी शामिल हो गई। थल सेना के अभियान का नाम ऑपरेशन विजय था, जल सेना के अभियान का नाम सफेद सागर और वायुसेना के अभियान का नाम ऑपरेशन तलवार था। शुरुआती समय में भारतीय सेना को लड़ाई में कोई महत्वपूर्ण सफलता नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि दुश्मन अधिक ऊंचाई पर बैठा हुआ था और भारतीय सेना को नीचे से ऊपर की ओर चढ़ाई करनी थी। लेकिन जून माह में हुई तोलो लिंक की लड़ाई वह टर्निंग पॉइंट था जहां से बाजी पलट गई और वहां से भारतीय सेना ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक एक करके पाकिस्तानी सेना और घुसपैठियों से अपनी चौकियां छीनना शुरू कर दिया। एक तरफ भारतीय सेना पाकिस्तानी सेना को घुटनों पर ला रही थी, वहीं दूसरी तरफ भारतीय सरकार की कूटनीतिक पहल भी
अब अपना रंग दिखा रही थी। पाकिस्तान की इस हरकत की वजह से पूरी दुनिया में उसकी भर्त्सना हो रही थी। हारता हुआ पाकिस्तान युद्ध रुकवाने के लिए आखिरकार अमेरिका की शरण में जाता है। नवाज शरीफ अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस यानी कि 4 जुलाई को तात्कालिक अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन से अकेले में मिलना चाहते हैं और नाराज बिल क्लिंटन उनसे अकेले में मिलने तक से इनकार कर देते हैं। इसी बीच 5 जुलाई को भारतीय सेना अदम्य साहस का परिचय देते हुए टाइगर हिल्स पर भी कब्जा कर लेती है और देखते देखते द्रास और बटालिक सेक्टर भी भारतीय सेना के कब्जे में आ जाते हैं। 10 जुलाई तक पाकिस्तानी सेना न केवल अधिकतर चौकियों पर हार चुकी थी, बल्कि अब वह नियंत्रण रेखा से पीछे ढकेले जाने लगी थी। 14 जुलाई को स्वयं प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ऑपरेशन विजय की सफलता की घोषणा की और इस तरह 1947, 48, 1965 और 71 के बाद पाकिस्तान से लड़े चौथे युद्ध यानी कारगिल युद्ध में भी भारत की जीत हुई और आधिकारिक रूप से 26 जुलाई 1999 को युद्ध को समाप्त माना गया। विश्व के युद्ध इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी सेना ने इतने कठिन ज्योग्राफिकल टेरेन में युद्ध जीतकर दिखाया था। भारतीय शौर्य की इसी गाथा को याद रखने के लिए हर वर्ष 26 जुलाई को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस युद्ध में भारत के लगभग 550 सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए, जबकि 1500 के आसपास घायल हुए। इसके अलावा अदम्य साहस का परिचय देने वाले 4 सैनिकों राइफलमैन संजय कुमार, ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, कैप्टन विक्रम बत्रा और लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे को मरणोपरांत भारत के सबसे बड़े शौर्य पुरस्कार परमवीर चक्र से नवाजा गया। इस प्रकार 26 जुलाई का दिन न केवल भारतीय इतिहास में बल्कि वैश्विक युद्ध इतिहास में शौर्य और साहस की एक अविस्मरणीय कहानी की याद दिलाता है और याद दिलाता रहेगा। साथ ही हम भारतीयों को यह भी याद दिलाता रहेगा कि धूर्त और मक्कार दुश्मनों से बचाने के लिए भारत को एक मजबूत राष्ट्र बनाने का हम लगातार प्रयास करते रहें। इस युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को ज्ञानशाला की टीम से हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। जय हिंद, जय भारत।